माइनस जरदारी की कोशिश की गई, नवाज शरीफ साहब को माइनस करने की कोशिश की गई। बाद में हमने देखा कि सब प्लस हो गए। इमरान खान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ को माइनस करने की कोशिश की गई, वो फिलहाल वक्ती तौर पे माइनस हो भी गए हैं। लेकिन सर, क्या पीपल्स पार्टी इस पूरी रविश से, इस पूरे सर्कल से जो कि बार बार चलाया जाता है, इससे मुतमईन है? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में ये एक बदकिस्मती की दास्तान रही, लोगों जी को खैर साहब। माइनस किया जाता रहा। हम तो आज भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि कोई माइनस नहीं होना चाहिए। खान साहब ने अपने लिए जो रास्ता खुद खान खोदा है, साहब की आवाज़ नहीं गड़ा आ रही जी। खोदा है, वो एक कानूनी इशू है। अच्छा। उनके खिलाफ अगर कोई इशू है तो वो कानूनी तौर पे उनका ट्रायल होना चाहिए। वो लोग जो कानून को मतलूब हैं, जिनके खिलाफ कोई केसेस हैं, उनके ट्रायल होने चाहिए। मियरली इस बुनियाद पे कि कोई किसी जमात का लीडर है, उसको किसी जुर्म से माफी नहीं मिल सकती, लेकिन किसी को बिला वजह सिर्फ इसलिए कि वो मेरा मुखालिफ है, उसको सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। लिहाजा खान साहब का या उनके साथियों का ट्रायल होना चाहिए, और बाकी जमात जो है जिनके खिलाफ कोई केसेस नहीं है, उनके लहजे, उनके लफ्ज, उनके तरीके से इख्तलाफ रखते हुए ये नहीं हो सकता कि आप उनको उनके राइट डिनाई करें। ये हमारा तो बड़ा वाज़ेह मौका। अच्छा अच्छा, ठीक सर। तो सर नवाज शरीफ को तो रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा है ना सर। आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे, तो ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या ये दुरुस्त है सर? जी, मेरिट या नो मेरिट तो हम बहुत इस पे बात कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी अपना मौकफ दे चुकी है, मीडिया भी अपना मौकफ इस पे दे रहा है, लेकिन देखने की जरूरत यह है कि जी। क्या मियां साहब को जो सजाएं हुई थी वो भी गलत थी। ये बात दुरुस्त है कि उनके खिलाफ नाजायज केसेस बनाए गए थे, उनको गलत सजाएं हुई थी, लेकिन जिस तरह रिलीफ दिए जा रहे हैं या जो कुछ हो रहा है, वो मुस्लिम लीग भी इस बात का इकरार करती है कि जी हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां होती रही, अब उनको रिड्रेस किया जा रहा है। सो रिड्रेसल जो होती है बुनियादी तौर पर ये फेवर है। उसके लिए चाहिए यह था कि वो कानून का सहारा लेते हुए बाकायदा अपने केस लड़के, अगर वो केस खत्म कराते हैं तो उनके खत्म होने चाहिए थे। उनको जो बाकी फेवर सियासी तौर पे लाने के लिए दी जा रही हैं वो अलग, लेकिन उनके खिलाफ बनने वाले केसेस बहरहाल गलत थे। नवाज शरीफ साहब को जब सज़ाएं हो रही थी तो पीपल्स पार्टी उस वक्त खिलाफ भी थी, लेकिन कोई इतना ख़ास उनके हक में बात भी नहीं करती थी। डेफिनेटली वो आपके मुखालिफ हैं, लेकिन साथ में बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी आप लोग सर गिरा रहे थे। नवाज शरीफ को अब अगर रिलीफ मिल रहा है तो फिर आप इससे गुरेज क्यों कर रहे हैं? आप इसको तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं? मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं थी, वहाँ एक इत्तेहादी हुकूमत थी, और हमने नहीं गिराई थी, गिराने वालों ने गिराई थी। हमारा भी कोई रोल होगा, लेकिन हमारा माजी बड़ा तल्ख रहा मियाँ साहब के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। फिर हमने उस माजी से सबक सीखते हुए बीबी शहीद ने COD किया, वो भी एक तारीख है। उसके बाद हम इत्तेहादी बने मियाँ साहब के, वो भी एक तारीख है। हम अलग हो गए, फिर तलखियां हुई, फिर हम इकट्ठे हो गए, वो भी एक तारीख है कि हम अपोजिशन में इकट्ठे थे, फिर हुकूमत में इकट्ठे रहे। तो सियासत के अंदर ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मेरे अजीज, सियासत में कबायली दुश्मनियां नहीं होती। यही हमारे अलमिया रहा कि हम सियासत को कबायली दुश्मनियों के तौर पे मुखालिफ को समझते रहे। ये सियासत नहीं, वहाँ इख्तलाफ राय होता है, उसको उतना ही रखना सियासी अमल के लिए और जमहूरी अमल के लिए जरूरी है। ठीक ठीक।